अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज के साथ मैं हूँ हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। सैयद मुस्तफा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान के 90% मसाइल का हल 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम करके ही हासिल होगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लोकल बॉडीज का एक चैप्टर आइन में डाला जाए। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाकर सूबे से डिस्ट्रिक्ट की सतह तक वसाइल लाजमी पहुँचना जरूरी है, क्योंकि आज हर तरफ मसाइल और तबाही की न खत्म होने वाली दास्तानें हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन की जीत की कोई टेंशन नहीं, लोगों के पास PSP के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। कराची में 14 साल से एक जमात का गवर्नर था। एक ऐलान पर कराची हैदराबाद बंद हो जाते थे। चंद हफ्ते कबल कराची के मेयर ने मुस्तफा कमाल को बदनाम करने के लिए प्रोजेक्टर डायरेक्टर गार्बेज का लेटर निकाला। वसीम अख्तर ने मुझे अपॉइंटमेंट करने का लेटर ऑफिस में बैठकर निकाला, फिर वाटर पंप चौरंगी पर खड़े होकर नोटिफिकेशन वापस ले लिया। हुकूमत सिंध ने कराची में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह जारी रहेगी। मेयर कराची वसीम अख्तर, वजीर इत्तलात सईद गनी के हमरा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया। वजीर आला सिंध ने कयूमाबाद में सड़कों पर पड़े कचरे पर बरहमी का इजहार किया। मुराद अली शाह क्लिफ्टन पहुंचे और सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए कहा कि शीरी जिना कॉलोनी को मिलाने वाली पूरी सड़क उबलते गटर से भरी हुई है, ये साफ करने के लिए फौरी काम शुरू किया जाए। वजीर आला सिंध ने पंजाब चौरंगी और सनसेट बिलोवर्ड रोड का भी दौरा किया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची से कचरा बिला तफरीक उठाया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि इस मुहिम के जरिए शहर के तमाम इलाकों से 1 माह में कचरा साफ कर दिया जाएगा। मौला बख्श चांडियों का कहना है कि हम जरदारी से मिलने अस्पताल गए तो पुलिस आ गई, हम एहतसाब की नहीं रवैये की मुखालफत कर रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने कहा 18वीं तरमीम के तहत महकमे सूबों को मिलने चाहिए। PTI हुकूमत ने वफाकी बजट में सिंध को कोई मंसूबा नहीं दिया। PP रहनुमा ने कहा कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ वालों के नहीं हो रहे। आपके वजीर बगले बजा रहे हैं, ये कहते हैं हम सिंध हुकूमत को गिरा देंगे, वजीर आला सिंध को गिरफ्तार कर लेंगे। वफाक को ऐसे चलाते हैं, वफाक को मोहब्बत से चलाया जाता है। सिंध हुकूमत ने माजूर अफराद के लिए खुसूसी अदालतें कायम कर दी। सिंध हाई कोर्ट और वजीर आला सिंध ने माजूर अफराद के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने की मंजूरी दे दी। सिंध एम्पावरमेंट के सेक्शन 33 की ज़ैली दफा 1 के तहत खुसूसी अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की समाअत करेंगी। खुसूसी अदालतें हर जिले में कायम कर दी गई हैं। कासिम नवीद कमर का कहना है कि खुसूसी अदालतों के क़याम से खुसूसी अफराद की परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि माजूर अफराद को इंसाफ इनकी दहलीज पर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा और DEPD के अफसरान ने खुसूसी अदालतों के क़याम में अपना भरपूर किरदार अदा किया। सफाई मुहिम से कबल बल्दिया गरबी की तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मुशावरत से कचरे की मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट बमा तस्वीर तैयार कर ली गई। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स में मुसलसल कटौती और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे से पड़ने वाले इजाफी बोझ के बावजूद बल्दिया गरबी में सहूलियात की फराहमी के अमल को तसलसल के साथ जारी रखा जा रहा है। सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकली का काम जब तक डिस्ट्रिक्ट के इख्तियार में था, आवाम को कभी इतनी बदतरीन सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि वजीर बल्दियात की जानिब से शुरू की जाने वाली सफाई मुहिम की निगरानी तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे, जबकि वजीर बल्दियात ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया है। सफाई मुहिम के दौरान रोजमर्रा जनरेट होने वाले कचरे के साथ साथ जमा शुदा कचरे के खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा। MPA नुसरत सहर अब्बासी ने कोट AG में मीर शाहनवाज खान तालपुर से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की। फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान के लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें दुरुस्त हैं। जब सीनियर्स के साथ नाइंसाफी होगी तो ऐसा तो होगा। GDA PML ने सिंध की तकसीम पर भरपूर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि महंगाई के सबब गरीब आवाम परेशान हैं, लेकिन वजीर आजम साहब से अपील करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। निमृता हो, नायला हो या तानिया खासखेली हो, सिंध की किस किस बच्ची का नाम लूं, उनसे इंसाफ कौन करेगा। IG सिंध ने शहर कायद में हीट व्यू के खतरात के पेश नजर अहकामात जारी कर दिए। IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने कहा कि गर्मी की शिद्दत और हीट व्यू के पेश नजर जिले सतह पर हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए जाएं। उन्होंने हिदायत की कि हीट व्यू कैंप्स में ठंडा पानी, मशरूबात और दीगर मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। हीट व्यू से बचाव के लिए आगाही और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के अमल को मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम DIGs, जिला SSPs, ट्रैफिक ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट जोन्स की सतह पर हीट व्यू कैंप्स के इक़दामात उठाएं।
शहंशाह कव्वाली और मौसीकार मकबूल अहमद साबरी मरहूम की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। सूफियाना कलाम के जरिए दुनिया भर में शोहरत कमाने वाले गुलाम फरीद साबरी के छोटे भाई हाजी मकबूल साबरी मरहूम अलमारूफ चांद मियां वारसी की 8वीं बरसी मनाई जा रही है। मकबूल साबरी ने 11 बरस की उम्र में पहले कव्वाली पढ़ी। उनके साहबजादे का कहना है कि बैरून मुल्क में फन कव्वाली के जरिए सूफियाना कलाम को फरोग देने में साबरी बिरादरान ने अहम किरदार अदा किया है। उनकी गायकी का अंदाज जुदा गाना था, जिसकी बिना पर लोग आज भी उनके मद्दाह हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के जेर एहतमाम बरसी के मौके पर 24 सितंबर की शब द ट्रिब्यूट टू मकबूल साबरी कव्वाल की तकरीब व महफिल समा का भी इनेकाद किया जाएगा। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।